हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है विल नॉट अपोलोजाइज बट रेडी to cooperate with police and courts, says कुणाल कामरा। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि विल नॉट अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। माफ़ी नहीं मांगूंगा, बट लेकिन रेडी तैयार हूँ। किस लिए? टू कोऑपरेट, यानी सहयोग करने के लिए। विथ लाकर बताया जा रहा है किसके साथ? पुलिस एंड कोर्ट। पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तेज यानी ये कहना है। लास्ट में यस दिख रहा होगा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। आमतौर से जो हेडिंग होती है वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में लिखी होती है, बट इसे हम लोग अज्यूम करते हैं सिंपल पास्ट में। तो ये कहा कुणाल कामरा ने। कुणाल कामरा जो आजकल चर्चे में बने हुए हैं, जो कमेंट किया था उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद WH वर्ड आ रहा है। इट मीन्स कुणाल कामरा के बारे में अतिरिक्त जानकारी है। हु, जो कि इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। दोस्तों, एक ईडियम है इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। इसका मतलब होता है विवादों में घिरे होना। तो जो विवादों में घिरे हुए हैं, ओवर ए जोक, एक जोक को लेकर, एक मजाक को लेकर। ही मेड, जो उन्होंने किया। ऑन महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो जोक, जो मजाक उन्होंने किया था किस पर? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर। अब दोस्तों, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड आया हुआ था, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था। इस सब्जेक्ट का जो प्रीडिकेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा, यहाँ पर कॉमा, अतिरिक्त जानकारी है। तो कुणाल कामरा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि हैज़ सेड, कि उन्होंने कहा है। हैज़ के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी कुणाल कामरा ने कहा दैट कि ही डज नॉट फियर, वे नहीं डरते। किससे? दिस मॉब, मॉब यानी भीड़, इस भीड़ से वो नहीं डरते। एंड वोंट अपोलोजाइज, और माफ़ी नहीं मांगेंगे। फॉर हिज कमेंट्स, अपने कमेंट के लिए, अपने टिप्पणी पर जो उन्होंने एकनाथ शिंदे पर की है उसके लिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। मिस्टर कामरा इन ए स्टेटमेंट, मिस्टर कामरा ने, अगेन दोस्तों यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। इट मीन्स आगे जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अपने एक बयान में इशूड, जो उन्होंने जारी किया था। लेट ऑन मंडे नाइट, देर मंडे की रात को जो उन्होंने अपना बयान इशू किया था, जारी किया था, उस बयान में उन्होंने कहा, सेड यानी कहा, दैट की ही इज विलिंग। दोस्तों, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है, यानी वो चाह रहे हैं टू कोऑपरेट, सहयोग करना चाह रहे हैं। विद द पुलिस एंड द कोर्ट, कोर्ट और पुलिस दोनों के साथ सहयोग करना चाह रहे हैं। फोर लाकर बताया जा रहा है किस लिए? एनी लॉफुल एक्शन, कोई भी कानूनी कार्रवाई, टेकन अगेंस्ट मी, जो की जाएगी मेरे खिलाफ। तो इन्होंने कहा है कोई भी कानूनी कार्रवाई जो मेरे खिलाफ की जाएगी उसके लिए मैं पुलिस और
कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। डबल इन्वर्टेड कोमा है, इट मीन्स ये कुणाल कामरा के एग्जैक्ट वर्ड है। उन्होंने कहा टू दोज, उन लोगों के लिए। कौन से लोग, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। हु, जो आर बिजी, जो बिजी हैं, व्यस्त हैं, लीकिंग माई नंबर, मैंने नंबर को लीक करने में जो व्यस्त हैं, या फिर कॉलिंग में, या मुझे कॉल कर रहे हैं इंसेसेंटली। इंसेसेंटली एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है दोस्तों मुसलसल, लगातार। तो जो मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं या मेरा नंबर लीक कर रहे हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। यू हैव रियलाइज्ड, दोस्तों यहाँ पर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है कि मुझे यकीन है कि आप ये समझ चुके हैं बाय नाउ, अब तक, दैट की क्या समझ चुके हैं, दैट ऑल अननोन कॉल, सभी अज्ञात कॉल, गो टू माई वॉइस मेल, वो सब के सब मेरे वॉइस मेल में चली जाती हैं। आगे कॉमा है, कॉमा के बाद WH वर्ड है, इट मीन्स वॉइस मेल के बारे में अतिरिक्त जानकारी है इस वॉइस मेल में, जहाँ पर यू विल बी सब्जेक्टेड, जहाँ आपको सब्जेक्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, टू द वेरी सॉन्ग, उस सॉन्ग की तरफ, दैट जो यू हेट, आप नफरत करते हैं। यानी आपको वो गाना सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिस गाने से आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने तंज कसा है, किस पर, उन लोगों पर, उस भीड़ पर जो उनको बुरा भला कर रही है, उनके ऊपर। आगे है टू द मीडिया, मीडिया के लिए, फेथफुली रिपोर्टिंग, जो क्या कर रही है, फेथफुली यानी ईमानदारी से रिपोर्ट कर रही है, यानी दिखा रही है, दिस सर्कस, दिस सर्कस यानी इस तमाशे को। और मीडिया के ऊपर यहाँ पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि मेंबर, याद रखो, दैट की प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, रैंक एट 159, वो 162वें नंबर पर है। यानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कितनी ईमानदारी से आप जो है खबरों को पेश करते हैं। तो तंज कसते हुए फेथफुल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया। आई विल नॉट अपोलोजाइज, फिर आगे उन्होंने बोला, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। वट यानी जो, आई सेड मैंने कहा, इस एग्जैक्टली है बिल्कुल वही, जो मिस्टर अजीत पवार सेड, मिस्टर अजीत पवार जो कि पहले डिप्टी CM थे, उन्होंने कहा था अबाउट मिस्टर एकनाथ शिंदे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने वही बात बोली है जो मिस्टर अजीत पवार जो कि फर्स्ट डिप्टी CM थे, उन्होंने कहा था सेकंड डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के बारे में। बिल्कुल मेरी भी बात वही है। आई डोंट फियर, मैं नहीं डरता, दिस मॉब, इस भीड़ से, एंड और आई विल नॉट बी हाइडिंग। दोस्तों विल के बाद, बी के बाद वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है कि मैं नहीं छिपूंगा। अंडर माई बेड, अपने बिस्तर के नीचे, तो कह रहे कि अपने बिस्तर के नीचे मैं नहीं छिपूंगा, और छिपकर वेट नहीं करूंगा, इंतज़ार नहीं करूंगा, किस चीज़ का, फॉर दिस, इस मैटर का, यानी इस मामले का, टू डाई डाउन, कि ये शांत हो जाए। तो डाई डाउन का अर्थ हो जाएगा शांत हो जाए। तो कह रहे हैं कि मैं अपने बिस्तर के अंदर छिपकर इस मामले के शांत होने का इंतज़ार नहीं करूंगा, अर्थात बहादुरी से इसका सामना करूंगा, लड़ूंगा। ही पोस्टेड, उन्होंने पोस्ट किया किस पर, X पर। अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स अगेन कुणाल कामरा के वर्ड्स हैं। क्या बोला इन्होंने, एन एंटरटेनमेंट वेन्यू, एक मनोरंजन का स्थल, इस मेयरली, मेयरली यानी सिर्फ, ए प्लेटफॉर्म, एक मंच होता है। तो एक इंटरटेनमेंट का स्थल सिर्फ एक मंच होता है। हैबिटेट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कॉमेडी, दोस्तों हैबिटेट ये वही मंच है जहाँ से उन्होंने टिप्पणी की थी एकनाथ शिंदे पर। तो उसकी बात कर रहे हैं कि ये मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। नोर डज इट, ना ही इट हैव एनी पावर, इसके पास कोई ताकत है या कंट्रोल, नियंत्रण है, किस चीज़ पर, ओवर लाकर बताया जा रहा है, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ या करता हूँ। नेदर डज एनी पॉलिटिकल पार्टी,
ना ही इसके लिए कोई पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है। अटैकिंग ए वेन्यू, एक स्थल पर हमला करना। फॉर ए कमेडियन वर्ड्स, कमेडियन के शब्दों के लिए एक स्थल पर हमला करना। इज एज सेंसलेस एज, उतना ही बेतुका है, उतना ही ना दिमागी वाला काम है जितना कि ओवरटर्निंग ए लॉरी, जितना कि एक लॉरी को पलट देना। कैरिंग टोमेटोज, जो टोमेटो उसको ले जा रहे हो, जो टमाटर को ले जा रहे हो। बिकॉज, क्योंकि यू डोंट लाइक द बटर चिकन, क्योंकि आपको बटर चिकन नहीं पसंद है। यूर सर्व, जो आपको सर्व किया गया था, आपको परोसा गया था, वो नहीं पसंद था। उसकी वजह से आपने उस लॉरी को ही पलट दिया जिस पर क्या जा रहा था, टोमेटो को ले जाया जा रहा था। यहाँ यानी यहाँ पर तंज कसते हुए बातों को अपनी बता रहे हैं। उम्मीद है कि इस पैराग्राफ से बहुत कुछ दोस्तों आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।